तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में अब हम लोग पावर के बचे हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए वही 4 फॉर्मूले जो पिछले लेक्चर्स में यूज़ हुए थे। अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज फॉर ए कैमरा कंटेन्स टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। यानी कैमरा है, कैमरे में कई सारे लेंस कंबाइन किए जाते हैं। यहाँ पे 3 लेंस कंबाइन किए गए हैं। कैसे? 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया जाता है, 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किए गए हैं जिनकी फोकल लेंस 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, और एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस लगा है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ और पावर बतानी है। तो देखिए क्या करना है इसमें। यहाँ पे मान लेते हैं कि फोकल लेंथ f1 कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर, सबकी अलग अलग लिख लेते हैं। और f2 कितना है, 40 सेंटीमीटर, और f3 कितना है, 50 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, देखिए 2 कन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ माइनस में रहेगी भाई, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो अब कॉम्बिनेशन की पावर पता करना है। फॉर्मूला पढ़ के आए, P इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी कनेक्टेड मतलब कंबाइंड होंगे सबकी पावर आप ऐड करते चले जाइए। तो यहाँ F1 दिया है, F1 की हेल्प से क्या करेंगे, P1 निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले इसको किस में चेंज कर लें, मीटर में। तो 0.2 मीटर, ये हो जाएगा 0.4 मीटर, ये हो जाएगा 0.5 मीटर। अब यहाँ से हम लोग P1 निकाल लेंगे, तो P1 क्या हो जाएगा, 1/0.2 यानी 10/2। तो कितना आ गया, 5 डायोप्टर्स। अब देखिए P2 निकालना है, तो P2 के लिए क्या करेंगे, 1/0.4 यानी 1/f2। इसका मतलब 10/4, इसका मतलब 2 5 ज़ा और 2 2 ज़ा यानी 2.5 डायोप्टर्स आ गया इसका। और P3 के लिए क्या करेंगे, 1/f3 यानी 1/-0.5 यानी कि 10/5 यानी कि -2 डायोप्टर्स। तो देखिए अब इन तीनों की पावर्स मिल चुकी हैं हमको। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से ऐड कर देना है सबको। तो पावर कॉम्बिनेशन की क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P1 कितना है भाई, 5, P2 कितना है 2.5 और P3 कितना है 2 है। तो 5 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा, 7.5, 7.5 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 5.5 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आगे देखिए, ये वाला पार्ट हम लोग ने कर लिया, 5.5 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन की, तो ये भी बहुत आसान काम है। F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/P, तो 1/5.5। देखें हाँ इतना ही, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लीजिए, इसको डेसिमल हटा दीजिए, 10/55। तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, अरे सॉरी 5 11 ज़ा, तो कितना आ गया, 2/11। और 2/11 को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1818 मीटर। और अगर आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 18.18 सेंटीमीटर। 2 तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, तो मीटर में और एक सेंटीमीटर में। तो दोनों पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 लेंसेज A एंड B हैव पावर ऑफ +2 डायोप्टर्स एंड -4 डायोप्टर्स। तो देखिए 2 लेंस हैं तो PA कर देते हैं, P1 भी आप लिख सकते हैं। PA कितना है, +2D, और PB कितना है, -4D। व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ। तो नेचर बताने के लिए देखिए प्लस है, इसका मतलब ये है कॉन्वेक्स, और ये है माइनस, इसका मतलब ये है कॉनकेव। तो क्लियर हो गया। अब आपको फोकल लेंथ ए का निकालना है तो एफ ए कर लीजिए, और 1 और 2 भी लिख सकते हैं आप, P1 F1 कर लीजिए, P2 F2, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इसका मतलब 0.5 मीटर, और चाहें तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर लें, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। अब एफ बी निकालना है तो 1/PB कर दीजिए, यानी 1/-4, तो कितना हो जाएगा, -0.25 मीटर। और इसको चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो -25 सेंटीमीटर। तो नेचर भी मिल गया, फोकल लेंथ भी मिल गया। अब आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया फ्रॉम ईच ऑफ द अबव लेंसेज एंड भी, यानी यहाँ जो कर गया है
इन दो लेंसेज से एक बार ऑब्जेक्ट को, यानी एक बार इस लेंस से ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना है और एक बार इस लेंस से ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख रहे हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, तो दोनों केस में आपको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत आसान और मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करना है। तो यू यहाँ पे कितना दे दिया, 100 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन पुट करना है क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है। और दोनों की फोकल लेंथ है हम लोग के पास, तो काम हो जाएगा। इसको मान लीजिए f1, f1 कितना है आपके पास 50 सेंटीमीटर। अब इस केस के लिए आपको क्या निकालना है, v निकालना है, क्योंकि एक बार इस लेंस से ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखता है और एक बार दूसरे वाले लेंस यानी बी वाले लेंस से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता है, 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो दोनों केस में इमेज का आपको फॉर्मेशन देखना है, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, आइए 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f1 f2 इसलिए लेके चल रहे हैं, या a और b इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो कैलकुलेट करने में। तो 1/50 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/(-100). तो 1/50 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/100। तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/50 माइनस 1/100। तो ये हो जाएगा 100, 2 माइनस 1 यानी 1/100। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। देखिए इमेज डिस्टेंस आ गया 100 सेंटीमीटर, किसका, लेंस ए का। यानी लेंस ए से जब ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं 2f वाला केस हो गया, कि ऑब्जेक्ट को आप 2f पे रखते हैं तो इमेज भी 2f पर जाती है। खैर वो तो इसमें इतना कुछ पूछा नहीं, सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालना था। तो ये हो गया। और मैग्नीफिकेशन चाहिए तो m इज इक्वल टू क्या होता है भाई, v/u। तो v आपके पास 100 है और u भी आपके पास 100 है, तो साइन के साथ रख दीजिए। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, -1। तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए लेंस, तो ये फॉर लेंस ए था, आप लिख सकते हैं फॉर लेंस ए। और यहाँ पे आप चाहें तो f1 की जगह fa भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नोटेशन आप जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। भाई फॉर लेंस बी, तो लेंस बी के लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भाई, 100 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही, और लेंस बी का फोकल लेंथ देखना है बस। तो देखिए कितना है, -25 सेंटीमीटर। तो f2 हम लोग के पास क्या हो गया, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। और v फाइंड करना है इस केस के लिए। तो आइए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1 कितना है, -25, 1/v माइनस 1/u यानी 1/-100। तो -1/25 1/v प्लस 1/100, 1/v माइनस 1/25 माइनस 1/100। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 -4 -1। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/100। कैंसिल कर दीजिए, -1/20। तो v कितना आ गया, -20 से। और माइनस में आना भी चाहिए क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है। दो केस होते हैं, दोनों में इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो ये बता रहा है कि भाई इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और इन फ्रंट ऑफ द लेंस कैसी बनती है, वर्चुअली रेक्ट। खैर नेचर पूछा नहीं है, मैग्नीफिकेशन चाहिए। तो v/u, v कितना है -20, u कितना है -100। कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 5 जा। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, 1/5। और मैग्नीफिकेशन प्लस में आना भी चाहिए, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इरेक्ट और इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो देखिए जो भी पूछा गया था वो क्लियर हो गया। दोनों ही केस में हम लोग ने इमेज डिस्टेंस और मैग्नीफिकेशन क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। और मैग्नीफिकेशन यहाँ पे आप चाहिए तो ऐसे 0.2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द फोकल लेंस ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंसेज PQR एंड S आर 20 सेंटीमीटर। देखिए 4 लेंस दिए गए हैं PQR S और सबकी फोकल लेंथ दे रखी है। पूछ रहा है ग्रेटेस्ट पावर किसकी होगी, तो P इज इक्वल टू 1/f है। इस फॉर्मूले में देख लीजिए कि जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर सबसे कम, और जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम उसकी पावर सबसे ज़्यादा। तो ग्रेटेस्ट पावर पूछ रहा है तो फोकल लेंथ सबसे कम किसकी है, देखिए 5 सेंटीमीटर वाले की, यानी इसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। यानी कौन सा लेंस है, R की पावर सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि R का फोकल लेंथ सबसे कम।
और अगर आप चाहें तो सबका 1 बाय 1 कैलकुलेट करिए, यानी पहले 20 P इज इक्वल टू 1/f करिए इसके लिए, फिर 1/f, फिर 1/f, इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ, एक कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। पावर पूछ रहा है तो पावर के लिए इसको क्या कीजिए, पहले मीटर में चेंज कर लीजिए। अब आप आसानी से P इज इक्वल टू 1/f करके फाइंड कर सकते हैं। 1/0.5 तो कितना हो जाएगा 10/5, तो प्लस 2D आएगा। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है 2D। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइवर्जिंग लेंस देखिए फोकल लेंथ कितना दे दिया 0.10 मीटर, तो माइनस साइन इसलिए क्योंकि कॉनकेव लेंस पावर बतानी है। तो पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/-0.1, यानी 10/-1 इज इक्वल टू -10 डायोप्टर। तो करेक्ट ऑप्शन 10D यानी -10D। द पावर ऑफ ए लेंस इज, पावर कितना दे दिया 2 डायोप्टर, फोकल लेंथ बताना है तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p यानी 1/2, यानी ये कैंसिल मतलब डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.5, और 0.5 किस में आएगा मीटर में आएगा। अब इसको यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन मीटर में नहीं है, इसका मतलब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी वाला, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए स्फेरिकल लेंस हैज़ ए पावर, एक स्फेरिकल लेंस का पावर है -2.5 डायोप्टर, आपको फोकल लेंथ बतानी है लेंस की, तो f इज इक्वल टू क्या कीजिए 1/p यानी 1/-0.25, 100 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 25 4 ज़ा यानी -4 मीटर आ रहा है। अब देखिए -4 मीटर कौन सा भैया, करेक्ट सी वाला करेक्ट आंसर। तो ध्यान से आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ गड़बड़ ना होने पाए। कैलकुलेशन बहुत तेज़ है आपकी, तो ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और आपने देख भी लिया होगा कि पावर के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज 10 डायोप्टर, तो कॉनकेव लेंस का पावर है, मान लीजिए इसको P1 मान लेते हैं, और ये कितना है 10 डायोप्टर है, और क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो इसमें माइनस लगा दिए, और कॉन्वेक्स लेंस का कितना है 6 डायोप्टर, तो ये तो प्लस में ही रहता है। व्हेन दीज टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, कांटेक्ट में रखी गई तो कॉम्बिनेशन का पावर बताइए, यानी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो -10 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4D, यानी करेक्ट ऑप्शन डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्जिंग लेंस का पावर यानी कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस तो P1 है क्या 4.5 डायोप्टर, एंड डाइवर्जिंग लेंस यानी P2, किसी को भी आप P1 P2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -3 डायोप्टर क्योंकि डाइवर्जिंग है यानी कॉनकेव लेंस है। कॉम्बिनेशन की पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 यानी 4 प्लस -3 यानी 4 -3 यानी 1 डायोप्टर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और इसको मान लेते हैं P1 कितना दे दिया 4.5D, और डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव, इसकी पावर P2 मान लेते हैं कितना दे दिया 3D, माइनस साइन इसलिए क्योंकि कॉनकेव है, तो कॉनकेव की पावर माइनस में होती है। पावर कॉम्बिनेशन का पता करना है तो क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, तो P1 कितना है भाई 4.5 और P2 कितना है -3, इसका मतलब 4.5 -3 तो कितना हो जाएगा 4.5 में से 3 माइनस कीजिए तो 1.5 डायोप्टर। कह रहे ना पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की पावर कितना आएगा +1.5 डायोप्टर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसको कॉनकेव लेंस के साथ कंबाइन किया गया जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन की बताना है, तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की तभी बता पाएंगे जब पावर पता होगा कॉम्बिनेशन का, तो पावर कॉम्बिनेशन का निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए F1 है, F1 कितना है 10 सेंटीमीटर, पावर निकालने के लिए क्या करेंगे इसको मीटर में चेंज कीजिए 0.1 मीटर, तो यहाँ से आपको P1 मिल जाएगा, P1 क्या मिलेगा 1/0.1 यानी 10 डायोप्टर। फिर F2 भी दे रखा है आपको कितना 20 सेंटीमीटर, क्यों क्योंकि ये कॉनकेव है तो माइनस साइन लगा दीजिए और इसको चेंज कर लीजिए मीटर में, और इसकी हेल्प से आप P2 निकाल लेंगे।
क्या हो जाएगा -0.2 यानी 10/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 डायोप्टर। तो क्यों निकाल रहे हैं P1 P2? इसलिए क्योंकि कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ चाहिए। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ तो तभी मिलेगी ना जब कॉम्बिनेशन का पावर पता होगा। तो कॉम्बिनेशन का पावर कैसे मिलेगा भाई? P1 प्लस P2 करने से। P1 कितना है 10 प्लस P2, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा 5 डायोप्टर। तो देखिए कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आ गई 5 डायोप्टर। अब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे? F इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ F है तो 1/P कर दीजिए। तो 1/5 कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर, मीटर में तो कोई आंसर आ नहीं रहा, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी वाला 20 सेंटीमीटर।